Hello everyone, this is Spiritual Tarot World. वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी में होंगे और बहुत ही हैप्पी फील कर रहे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग होने वाली है आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में क्या कुछ मिलने वाला है आपको, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए अपनी रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर बैक द कैमरा अपने कार्ड्स को शफल करके निकाल लिया है। तो अगर मैं यहाँ एनर्जी की बात करूँ तो पहले ही कार्ड से मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ऐसी आ रही है जैसे कि आप लोग मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो कार्ड्स एनर्जी आ रही है वो एक्चुअली रनर एंड चीज़र की एनर्जी आ रही है। रनर एंड चीज़र वाली फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप में से कोई यहाँ किसी को रन कर रहा है, कोई यहाँ पर किसी को चेज़ कर रहा है और कोई यहाँ पर किसी से रन कर रहा है। एक्चुअली मुझे यहाँ पर आप सेम पेज पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप और आपके पार्टनर जो भी हो, मेल या फीमेल, आप दोनों मुझे यहाँ पर सेम पेज पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे हमेशा से ही ऐसा होता रहा है आपकी जर्नी में। जब यहाँ पर कोई एक इस सिचुएशन से रन करता है तो दूसरा उसे चेज़ करने लगता है। मान लीजिए कि आपने सोच लिया कि बस बहुत हो गया, अब मैं इसमें कोई एफ़र्ट्स नहीं डालूँगी या डालूँगा, अब मैं यहाँ पर और कुछ नहीं कर सकता इस रिलेशनशिप के लिए, और आपने उस रिलेशनशिप से रन करने का सोच लिया। तभी आपके पार्टनर चेज़र वाली एनर्जी में आ जाते हैं और वो आपको चेज़ करने लगते हैं। वो आपको मनाने की कोशिश करने लगते हैं और इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। सेम ऐसा ही उनके साथ होता है जब वो रन करने की एनर्जी में आ जाते हैं और वो इस सिचुएशन से भागने लगते हैं, तब आप उन्हें चेज़ करने लगते हैं। एक्चुअली गाइस, मैं यहाँ अगर ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करूँ तो ट्विन फ्लेम जर्नी होती ही ऐसी है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, ये बहुत ही रेयरली, वैसे मैं बता दूं कि अर्थ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। बट जो भी होते हैं उनकी रिलेशनशिप में ये सिचुएशन बनी रहती है रनर एंड चेज़र की हमेशा। एक चीज़ और यहाँ सिग्निफिकेंट होती है इस जर्नी की कि अगर आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करना भी चाहें, अगर आप ये सोचें कि अब मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, अब मुझे यहाँ से मूव ऑन करना है, आई एम टोटली टायर्ड विद इट, अब मैं और कुछ नहीं कर सकती, मैं थक चुकी हूँ इस सिचुएशन से, अब मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ। बट ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है कि आप जितना भी चाहें मूव ऑन करने की कोशिश कर लें, बट आप वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पाते। और इस जर्नी में जितना ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है दोनों पार्टनर्स के बीच में,
उतनी ही ज़्यादा अलग थिंकिंग होती है। वो कहते हैं ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स वाला, तो सेम मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि यही हाल होता है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में पार्टनर्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, और वो जितने ऑपोजिट होते हैं वो उतने ही ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन होता है उतना ही सेपरेशन भी बार बार होता है इस कनेक्शन में। हमेशा इस जर्नी में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बनी रहती है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये आपने रियलाइज़ किया होगा कि आपकी जर्नी में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है, और ये तब तक बनी रहती है जब तक कि दोनों पार्टनर्स उस स्टेज तक नहीं पहुंच जाते जहां उन्होंने अपने अपने हिस्से के लेसन्स ले लिए होते हैं। तब तक ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बनी होती है। सेपरेशन होना, फिर से कम्युनिकेशन होना, फिर से बातचीत स्टार्ट हो जाना, और फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा से सेपरेशन हो जाना, ये सिचुएशन बनी रहती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं एनर्जीज़ की, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं आपकी एनर्जी के बारे में, आप मुझे यहाँ पर हर्ट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं गाइस। आप सैडनेस की एनर्जी में हैं, आप खुश नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं या आप बैठकर रो रहे हैं, ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे। लेकिन जो भी है, आप हैप्पी नहीं हैं इस सिचुएशन से, मैं यहाँ ये कहूँगी। मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में सेटिस्फैक्शन नहीं दिखाई दे रहा, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं इस सिचुएशन से। ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या लास्ट कुछ उन्होंने ऐसा किया, या जब आपकी लास्ट कम्युनिकेशन हुई तो उन्होंने ऐसा आपसे कुछ कहा जिस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया है। मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा। उनका लास्ट जो भी एक्शन रहा है आपके टुवर्ड्स, वो अच्छा नहीं रहा है, और उस एक्शन ने आपको बहुत ही हर्ट किया है। इसलिए आप मुझे यहाँ बहुत ही हर्ट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे यहाँ आप ये चाहते हो कि एक बार आपसे आपके पार्टनर आकर सॉरी बोलें। आप उनसे इतने डिटैच्ड भी नहीं हुए हो कि आप उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते, या आप उन्हें और एक मौका नहीं देना चाहते। अगर आपके पार्टनर आपसे आकर दिल से सॉरी बोलते हैं, दिल से माफ़ी मांगते हैं, तो आप उनको माफ़ करने के लिए तैयार हो, उस एक्शन के लिए या उस किसी बात के लिए जिससे आप हर्ट हुए हो। मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है जैसे कि आपने पास्ट में अपने पार्टनर को मैसेज या कॉल किया था, जिसका रिप्लाई उन्होंने शायद नहीं दिया है, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। उनकी तरफ से रिप्लाई ना आया हो उस मैसेज का या उस कॉल का, और अगर कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स ने उन्हें रिप्लाई किया है तो वो बहुत ही रूड रिप्लाई था, जिस रिप्लाई ने आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है, जिसके बाद आप ये सोच रहे थे कि ऐसे रिप्लाई से अच्छा था कि वो रिप्लाई करते ही नहीं। इसके बाद जो कुछ कार्ड्स एनर्जी दिखा रहे हैं, ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ही मूडी टाइप के पर्सन हो सकते हैं आपके जो भी पार्टनर हैं, मेल या फीमेल। बहुत ही मूडी हैं ये। उनका जब भी मूड करता है
जो भी चीज़ करने का वो कर लेते हैं। जब भी उन्हें कोई भी चीज़ खुशी देती है, उन्हें हैप्पीनेस देती है, तो वो उसके लिए एक्शन ले लेते हैं। उसके बाद वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले को कैसा फ़ील होगा या वो क्या सोचेंगे। वो अपने हिसाब से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम्पल देकर बात करूँ तो जैसे जब उनका मन हुआ आपसे बात करने का या आपकी उनको याद आई, तो उन्होंने फ़ोन उठाया और आपको टेक्स्ट या कॉल कर दिया बिना कुछ सोचे समझे, या आपसे मिलने की बात कह दी कि चलो मिल लेते हैं, या मुझे मिलने का मन है तो मुझसे मिलने आ जाओ। बट जब उनका मूड नहीं है तब वो आपके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं देंगे या आपके मैसेज या कॉल को सीन तक नहीं करेंगे और उसे वैसे ही इग्नोर कर देंगे। मुझे यहाँ कुछ ऐसी ही एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, जो कि एक मैं कहूँगी कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही सेल्फिश एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 24 आवर्स की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट कार्ड से मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में बहुत लोगों के रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत लोगों के कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे कम्युनिकेशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ आ रही है। हो सकता है कुछ ऐसा सरप्राइजिंग हो आपके लिए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। ऐसी वाइब्स यहाँ मैं कैच कर पा रही हूँ जैसे कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट होने वाले हैं गाइस। जो भी व्यूअर्स मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड ज़रूर होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपको मिलती है, जब भी आप ये रीडिंग देखते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे उसमें आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड ज़रूर होगा। सो बी रेडी फॉर दैट। आपको यहाँ पर यही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर का पास्ट में बिहेवियर अच्छा नहीं रहा है आपके साथ। जैसा उन्होंने आपको ट्रीट किया, उसकी वजह से आपको ये लगने लगा है जैसे बहुत सारे व्यूअर्स को कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते तक नहीं हैं। वो आपको इग्नोर करते हैं, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है जैसा आप सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मुझे जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं वो आपके पार्टनर के अंदर आए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंजेस हैं। मुझे यहाँ यही फील हो रहा है। भले ही उन्होंने आपके साथ पास्ट में अच्छा बिहेव नहीं किया, आपके टेक्स्ट या कॉल का रिप्लाई नहीं किया, आपको इग्नोर किया, बट फिर भी मैं यहाँ यही कहूँगी, जो कार्ड से मुझे एनर्जी फील हो रही है कि उन्होंने ऐसा जानबूझ कर किया है। मुझे यहाँ ये फील हो रहा है जैसे कि पास्ट में आपने उन्हें इग्नोर किया कभी, या आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे थे, आपने अटेंशन देना बंद कर दिया था उन्हें। जैसा कि पहले आप किया करते थे, उन्हें अटेंशन देते थे, उन्हें मनाते थे, उनके पीछे भागते थे, उन्हें चेज़ करते थे, वो शायद आपने बंद कर दिया था करना। जो चीज़ उन्हें बहुत ही ट्रिगर कर रही थी, जिसके बाद उनके दिमाग में यही आया कि उन्हें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो चीज़ आपको ट्रिगर्ड करे।
और इसलिए उन्होंने ऐसे आपको इग्नोर किया, आपके साथ ऐसा बिहेव किया होगा। वो इसलिए था सिर्फ ताकि वो आपका अटेंशन फिर से पा सकें। आप उन्हें फिर से एक बार चेज़ करें, आप उन्हें फिर से मनाएं, उनसे पूछें कि ऐसा क्या हुआ है जो उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्रिक थी आपका अटेंशन पाने की। मुझे तो यहाँ यही फील हो रहा है। आप लोगों को पता होगा गाइस कि अभी एक दिन पहले ही 6 जून को हमारा 666 पोर्टल ओपन हुआ है। जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि ये पोर्टल वीनस से रूल होने वाला पोर्टल है। और मैं ये भी बता दूं यहाँ पर कि वीनस जो ग्रह होता है हमारा, वो लव को रिप्रेजेंट करता है। वो लव का ग्रह है, प्यार का ग्रह है। तो यहाँ इसलिए ये जो पोर्टल ओपन हुआ है 666 पोर्टल, वो लवर्स की लाइफ में बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर आएगा। बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगे। जो भी किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है, उनके सिचुएशन में बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगे आगे फ्यूचर में, आप ये देखेंगे। ये चेंजेस खास करके आपके जो भी डिवाइन मैस्कुलिन हैं, अगर ये वीडियो कोई फीमेल देख रही है तो उनके जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं यानी उनके पार्टनर, और अगर ये रीडिंग कोई मेल देख रहे हैं तो वो खुद डिवाइन मैस्कुलिन है, तो उनके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पर। डिवाइन मैस्कुलिन की बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में हो जाएगी। उनके इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे। जो सरफेस लेवल पर नहीं आ रहे थे इमोशंस, वो सरफेस लेवल पर आ जाएंगे। जो आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में सिग्निफिकेंटली आपको दिखाई देगा, ये चेंजेस जो उनके अंदर आए हैं वो आप भी फील कर पाएंगे उनके एक्शंस के थ्रू। वो नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई ऐसा एक्शन लेंगे, कुछ व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर एक्शंस लेने वाले हैं, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी। और कुछ व्यूवर्स के लिए कम्युनिकेशन आने वाला है उनके पार्टनर की तरफ से। तो जो भी होगा उससे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि वो आपके बारे में अभी भी सोचते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपकी थिंकिंग बदलते हुए दिखाई दे रही है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी थिंकिंग बदलते हुए मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में दिखाई दे रही है। आप जो भी सोच रहे थे अभी तक, वो आपकी थॉट्स चेंज हो जाएंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। सो यही सारी कुछ चीज़ें थी जो नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे होते हुए दिखाई दे रही थी। मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग मैच की हो या कहीं भी रेजोनेट करी हो किसी भी तरीके से और आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।